गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रदीप शर्मा दिस साइड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आज के सेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। हमारे भी जितने भी कैंडिडेट सेशन को इस टाइम राइट नाउ अटेंड कर रहे हैं, जल्दी वो एक स्टार्टअप के लिए छोटी सी एक्टिविटी करे। देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपना स्क्रीनशॉट ले मीटिंग का, जल्दी मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले एंड उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करे जिस भी बिजनेस ग्रुप में आप ऐड है जल्दी, या फिर जिन्होंने आपको प्लेटफॉर्म शो किया है, जिन्होंने लिंक प्रोवाइड किया, आपको रजिस्ट्रेशन करवाई इस लिंक के अंदर, उसको वो स्क्रीनशॉट सेंड करें, लिखे आई एम इन वेबिनार। फास्ट जल्दी करे एक्टिविटी, स्क्रीनशॉट ले मीटिंग का और जल्दी जिस भी बिजनेस ग्रुप में आप ऐड है उसके अंदर वो स्क्रीनशॉट सेंड करें एंड लिखें आई एम इन वेबिनार। क्या वेबिनार में एंटर हो चुके हैं? और आपको लेफ्ट साइड में लाइक का बटन दिखेगा, उसे प्रेस कर सकते हैं आप फास्ट। आज का जो सेशन है वो बहुत ही मोटिवेशनल सेशन रहेगा आपके लिए, बहुत ही इंस्पिरेशनल रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको अपनी सक्सेस जर्नी बताने वाला हूं कि जिस प्लेटफॉर्म से आप एसोसिएट हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको कैसे जीरो से हीरो बनाता है और क्या चीजें आपको करनी इस बिजनेस के अंदर जरूरी है, जो आपको बहुत जल्दी, कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, क्या चीजों को आपको फॉलो करना है, वो भी मैं आपको अपनी जर्नी के साथ साथ बताऊंगा। आज के सेशन में आपको कोई मार्केटिंग प्लान बताने वाला नहीं हूँ, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताने वाला नहीं हूँ, ऑनलाइन बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है ये मैं बताने वाला नहीं हूँ। जस्ट मैं आपको एक सक्सेस जर्नी बताऊंगा कि फॉरएवर में कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया और आप भी अगर जो चीजें मैंने फॉलो करी उनको फॉलो करके आप भी कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ, इंडिया के अंदर एक बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी पड़ती है छोटी सी, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। बैकग्राउंड मेरा हरियाणा से है, अपना बासगांव पड़ता है मेरा, हिसार डिस्ट्रिक्ट के बाद। और इस बिजनेस से एसोसिएट ऑलमोस्ट मेरे को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2027 जनवरी 2017 की बात है जब मैं इस बिजनेस से एसोसिएट हुआ था। मैं थोड़ा पास्ट की बात करूँ अगर अपनी, तो पास्ट मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रहा है। बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था। 2002 में फादर एक्सपायर हुए थे। फादर एक्सपायर होने के बाद कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास शायद ऐसे भी होंगे जो सेशन में अटेंड करें जिनके फादर नहीं। मैं भी अगर बात करूं, मैं सिर्फ 5 साल का था उस टाइम। घर की सिचुएशन बहुत अच्छी थी जब फादर थे, क्योंकि जॉब करते थे, तो अच्छी जॉब थी, सरकारी नौकरी थी और 8 से 10 हज़ार पे सैलरी थी। 10 हज़ार कुछ सैलरी आ जाती थी उनकी, उससे ज्यादा ही होगी, 10 से 15 हज़ार के बीच में इनकम थी 2002 के टाइम पे। तो उस टाइम बहुत अच्छी इनकम मानी जाती थी 10-12 हज़ार पे कमाना। तो घर अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था घर। बट जैसे ही वो एक्सपायर हुए, मैं उस टाइम सिर्फ 5 साल का था। मेरे बड़े ब्रदर भी है, सिस्टर भी हैं, मैं सबसे छोटा रहा हूँ। ठीक है, तो 5 साल की उम्र के अंदर मैंने देखा कि फैमिली की कंडीशन कितनी लो हो जाती है किसी के जाने के बाद। मतलब घर में एक पिलर होता है जो घर को संभाल के रखता है, जो कमाने वाला होता है, जो घर को चलाता है। वो पिलर जब टूट जाता है ना, तो घर की सिचुएशन एक तरह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कोई रिश्तेदार नहीं घर चलाने आता, कोई दोस्त नहीं आता। ठीक है, जो हम दोस्ती यारी दोस्ती के चक्रों में पड़ते हैं, हम बोलते हैं फलाना मेरा रिश्तेदार है, फलाना वो है, सब अपनी फैमिली देखते हैं। अच्छे में 500 लोग आ जाएंगे शादी में आपकी, पर मरगत में 40-50 लोग भी मुश्किल से आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अच्छे में बहुत दुनिया आपके साथ होती है, पर बुरे में आपके साथ जब आपका टाइम माड़ा होता है तो बहुत कम लोग आपके साथ खड़ते हैं। ठीक है, तो वो चीज मैंने बचपन से देख ली थी। आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होगी, अगले महीने जॉब से सैलरी आनी बंद होगी। ठीक है, बट एक खुशकिस्मती थी कि जॉब जो थी वो 1-1.5 साल बाद मेरी मदर पे ट्रांसफर होगी। पर एक बदकिस्मती यहाँ पे ये थी कि मेरे मदर पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको वो पोस्ट नहीं मिली जिसपे वो थे। उनको सबसे लो लेवल की पोस्ट मिली, बट खुश नसीबी थी कि घर का खर्चा चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, घर चलना स्टार्ट हुआ। मैं कभी जो स्कूल था वो ऑटो में जाया करता था, बट वो स्कूल हमें पैदल जाना पड़ना शुरू हुआ था। 5 साल की 6 साल की उम्र से मैं पैदल जाना शुरू हो गया था स्कूल, क्योंकि पैसा नहीं था जो ऑटो का दे सके। ठीक है, मम्मी पे सारी जिम्मेवारी आ गई थी, फैमिली अकेली मदर संभाल रही थी। तो बचपन से एक चीज देख रहा था मैं, कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा। कॉम्प्रोमाइज किन चीजों को लेके? उन चीजों को लेके जो हमारी जरूरतें हैं, जैसे अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना। ठीक है, जैसे बर्थडे आता है, बर्थडे पे केक कटता है ना हमारा, मैं अपना केक नहीं काट पाता क्योंकि सेलिब्रेट ही नहीं करते थे कभी। ठीक है, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए। साल साल 2-2 साल बाद कपड़े चेंज हुआ करते थे। स्कूल से कपड़े मिलते हैं गरीब बच्चों को, आपको पता होगा। वो कपड़े पाए हैं मैंने 5 से 6 साल। ठीक है, जो फ्री में कपड़े मिलते हैं, ऐसा टाइम मैंने देखा अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा लो थी, मदर भी पैदल जाते थे ऑफिस, सैलरी बहुत ज्यादा घट चुकी थी, 3 से 4 हज़ार पे हो गई थी सीधा। उसी के अंदर खर्चा चलाना, उसके अंदर सेविंग भी करनी है, सारी चीजें उसी के अंदर करनी है।
ठीक है। तो मैं भी ज्यादा हम प्रेशराइज नहीं करते थे कि मैं ये चीज वगैरह करते ही नहीं थे, क्योंकि फैमिली कंडीशन वो चीज दिख ही रही थी। धीरे धीरे एक बचपन से माइंडसेट ये था कि जब पढ़ लिख जाएंगे, अच्छा स्टडी कर लेंगे, तो आगे जाके शायद लाइफ अच्छी हो जाएगी, कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में एक ही चीज हमें बताई थी, पढ़ो लिखो नौकरी करो। और जिसकी फैमिली कंडीशन ऐसे हो, बिजनेस तो वैसे भी नहीं सोच सकता। ठीक है। तो 16 साल की उम्र हुई, फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने काम किया। ठीक है, अपना खर्चा निकालने के लिए। वो भी क्या काम किया था मैं आज बताता हूँ, बहुत उससे बताता हूँ, पर उस टाइम शायद मैं बताता तो मेरे को शर्म आती थी उस टाइम। तो बट आज मैं बताऊं तो अपने पास्ट को लेके मैं खुद अपने आप से मोटिवेट हो जाता हूँ कि यार हाँ, मैंने लाइफ में इतना कुछ करने के बाद आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम काम किया वेटरिंग का। ठीक है, क्योंकि घर के हालात इतने वो ज्यादा नहीं थे, मतलब कि अच्छे नहीं थे। तो मैंने 180 रुपए में वेटरिंग करी। ठीक है, 16 साल की उम्र में, कि अपना खर्चा मैं निकालूं, इनको घर से पैसे ना मांगने पड़े। ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे 18 साल एज हुई। ठीक है, मैं जैसे ही 18 का हुआ तो था कि कोई जॉब लग जाऊंगा 18 का होते ही। तो मैंने फर्स्ट जॉब करी कॉल सेंटर के अंदर, उस टाइम मैं बीए फर्स्ट ईयर में था। और जॉब कर रहा था मैं, मेरी 6,200 रुपये सैलरी थी। तो वहां पे मैंने 4 मंथ जॉब करी, 1 मंथ फुल टाइम, 3 मंथ मैंने पार्ट टाइम जॉब करी। पार्ट टाइम में मेरी सैलरी 3,800 रुपये थी। आने जाने का किराया भी लगता था, वो लगता। मैं सुबह कॉलेज जाता था, और उसके बाद तीन पूरे 2 बजे फ्री होके कॉलेज से, 2 ढाई बजे, और 3 बजे मुझे आके लॉग इन करना होता था अपना कॉल सेंटर जाके। मैं बड़ा भागा भागा जाता था, ऑटो पकड़ता था, 10 रुपए का ऑटो पकड़ता था, जो मेरे को 20-30 चंडीगढ़ की लाइटों से मोहाली स्टेडियम तक छोड़ता था। मोहाली स्टेडियम से 2 किलोमीटर था ऑफिस, उधर से मैं पैदल ही जाता था। और पैदल निकलता था, धूप होती थी, गर्मी होती थी, जो आपको पता है भी, ये फर्स्ट ईयर में जो छुट्टियां पड़ती हैं वो कौन से महीने में पड़ती हैं, है ना। गर्मियां होती हैं उस टाइम, मई जून जुलाई के महीने में। ठीक है, उस टाइम मैं पैदल जाता था। और मैं 10 रुपए इसलिए नहीं खाता कि ऑटो वाला बोलता था आगे छोड़ दो, पर वो 10 रुपए एक्स्ट्रा लेता था। मैं सोचता था ये भी बचा लूं, कि ये पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। तो सैलरी में से कुछ मैं घर पे दे देता था, कुछ मैं अपने कपड़े वगैरह खरीद लेता था। मैंने जब फर्स्ट ईयर में मैंने जब एडमिशन लिया था ना, मैंने 2 शर्ट और 2 पैंट के अंदर, सिर्फ 2 शर्ट और 2 पैंट के अंदर अपना पूरा साल निकाला था। ठीक है। घर से मेरे को किराया मिलता था 10 रुपए, 5 रुपए बस का जाने का, 5 रुपए आने का। और मैं कई बार क्या करता था, जाते टाइम लेट हो रहा था, लेक्चर होता था तो बस में चला जाता था, आते टाइम कई बार पैदल भी आ जाता था मैं, वो 5 रुपए बचाने के लिए। ठीक है, ऐसे हालात मैंने लाइफ के अंदर देखे हैं। अब काफी सारे पार्टनर हमारे बीच ना बहुत लो मिडिल क्लास पुअर फैमिली से आते हैं। उनके अंदर ना एक हौसले की कमी होती है। वो कई बार क्या सोचते हैं, यहाँ पे जो भी कामयाब लोग हैं ना, वो शायद अपने आप बने होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है यार। हम भी ऐसी फैमिली, मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अगर कोई भी बोलता है ना मुश्किल है कोई भी चीज, सर मतलब कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं तो इस फैमिली से हूं, तो मैं उसे हौसले से कहता हूँ, देखो अगर मैं कर सकता हूँ ना, यू कैन ऑल्सो डू द सेम, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद वो जॉब करी, जॉब कंप्लीट, मतलब कि 4 मंथ जॉब करके मैंने छोड़ा उसको। आगे बढ़ा मैं, सेकंड ईयर आया मेरा। सेकंड ईयर के अंदर फिर वो पास आउट हुआ, फिर मैं जॉब लगा। ठीक है, फिर सिनेपोलिस कंपनी में जॉब लगा, मैं थिएटर के अंदर जॉब लगा। और मेरे को वहां पे इतनी शर्म आती थी, क्योंकि वहां पे मुझे क्या करना होता था, जो आपने देखा होगा कि, और आप कभी मूवी देखने गए होंगे थिएटर के अंदर, तो वहां पे वो टिकट चेक करते हैं और सीट पे जाके बिठाते हैं, और जब इंटरवल होता है ना, तो ऑर्डर लेने आते हैं, सर आपको पॉपकॉर्न क्या कुछ ऑर्डर करना है। ठीक है। तो मेरे को बड़ी शर्म आती थी वहां पे। मैंने एक एक 1.5 मंथ वहां जॉब करी थी, मेरी 7,200 रुपये सैलरी थी। तो जॉब में देख रहा था ऐसे लोगों को जो ग्रेजुएशन करके 4-4 साल से वहां नौकरियां कर रहे थे 8-8 हजार रुपए के अंदर। तो मेरे को हुआ यार, जब ये ग्रेजुएशन करके 8-8 हजार में भी जॉब कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ मेरा भी क्या बनेगा सेम। तो मेरे को लगने लगा था ऐसा कि शायद लाइफ जो है ना वो यही है, क्योंकि मेरे सारे इर्द गिर्द के ऐसी लाइफ को मतलब कि कॉम्प्रोमाइज से जी रहे थे बहुत सारे लोग। अच्छी स्टडी करने के बाद भी जॉब्स नहीं थी। ठीक है। तो उस टाइम मैंने जॉब करी, 1 मंथ 1.5 मंथ जॉब करी, मेरी जॉब में नहीं बनी। माइंड में था कि नहीं यार, इधर तो पूरी जिंदगी भी लगा दूंगा, कुछ नहीं बनने वाला। तो उसके बाद थर्ड ईयर आया मेरा। थर्ड ईयर मैंने मतलब कि स्टडी वगैरह कंप्लीट हुई मेरी। मेरी 20 साल एज हो चुकी थी जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। और डिग्री कंप्लीट होने के बाद कौन सा जॉब मिल जाती है, ये जो वहम में घूमते हैं ना, मैं ये कंप्लीट करें, मैं ये कर दूंगा, बीटेक एमबीए करने वाले तक धक्के खा रहे हैं अच्छी अच्छी डिग्री करके, 8-8 10 10 हजार रुपए के अंदर। इंडिया में 90% लोग 15 हजार से भी कम कमा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली हम देखिए आज हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग पैसा नहीं, कि वो 2002 का टाइम नहीं है। अब देख रहा हूँ कि उम्र बढ़ रही है, अब मदर भी कब तक कमाएंगे। था कि मदर को फ्री करना है, पर करूँ क्या, जॉब करके तो कभी फ्री कर नहीं सकता। ठीक है, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ऊपर से मैंने एक चीज करी थी, मैंने फैमिली को प्रेशर, मदर को प्रेशर करके ना एक बाइक खरीद ली किस्तों पे, 15 हजार डाउन पेमेंट करवा के मदर से, और बोला कि किस्तें मैं भरूंगा। ठीक है, तो बाइक भी एक सपना होता है यार बहुत बड़ा, एक मिडिल क्लास फैमिली में बाइक आना ही बहुत बड़ी बात है। 15 साल बाद एक बाइक आई थी घर पे।
15 साल जॉब करके, ठीक है। मदर कोई बड़ी पोस्ट में थे, पीएन की पोस्ट पे थे, तो जिससे बस सरवाइव होता था घर का। तो उसके बाद अब किस्तें भरनी है बाइक की, ठीक है, बहुत सारी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो जॉब्स भी करके अक चुका था। फिर उसके बाद फिलिप्स कंपनी में मैं जॉब लगा, फिलिप्स 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद। फिलिप्स कंपनी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और ऐसे हाल थे मेरे, बाइक तो ले ली थी पर 100 रुपए से ऊपर का कभी तेल नहीं डलाया उसमें। 50-50 रुपए का, 30-30 रुपए का, यहाँ तक कि एक बार तो मैंने 15 रुपए का भी तेल डलाया। जब मैं फिलिप्स कंपनी में जॉब करता था, तेल खत्म हो गया, सुबह मैं लेके गया रोड के, 15 रुपए का तेल है, जेब में सिर्फ 15 रुपए पड़े थे और शर्म आ रही थी उस टाइम बोलते हुए, और 15 रुपए का मैंने तेल डलाया है। ऐसी ऐसा टाइम भी देखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद किसी ने मेरे को सलाह दी, है ना। मैंने +2 में स्टेनोग्राफी की थी मेरे एक रिश्तेदार के कहने पे, कि स्टेनो कर ले, सरकारी नौकरी लग जाती है। मेरी तो कोई नौकरी लगी, स्टेनो कंप्लीट करी, उसके बाद डिग्री भी कर ली। फिर एक आए, कहते कि बेटा एक काम कर, मास्टर्स कर ले, एमए कर ले, शायद हो सकता है उसके बाद तू जॉब लग जाएगा लेक्चरर की, 30-40 हजार तेरी वहां सैलरी होगी। तो मैंने सपना बना लिया कि हाँ यार 7 हजार और कहाँ 30-40 हजार, है ना, बहुत बड़ी बात है मिडिल क्लास फैमिली में 30-40 हजार भी कमाना। वो सपना रख के मैं स्टडी में जुट गया। मास्टर्स का फर्स्ट सेम कंप्लीट हुआ मेरा दिसंबर 2016 के अंदर। मेरा आज भी मेरे को रोल नंबर याद है, 56525। आज भी आप पीयू की रिजल्ट की वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे 2016 दिसंबर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री मास्टर्स का रिजल्ट 56525 मेरा रोल नंबर है, वहां पे मेरा सारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हुआ क्या, फिर मैं जॉब की सर्च करने लग गया कि स्टडी के साथ साथ जॉब करनी बहुत जरूरी है, कि अपना खर्चा निकाल सकूं, बाइक की किस्तें दे पाऊं, ठीक है। 3500 रुपये किस्त थी बाइक की, और कि अपना खुद का खर्चा, फैमिली की भी हेल्प कर सकूं। तो जॉब की सर्च करने लगा, बहुत जगह 3 जगह मैं रिजेक्ट हुआ, 3 जगह मैंने इंटरव्यू दिए। सबसे पहले मैं एक शॉप पे गया, मेरे को किसी ने बताया कि शॉप पे ना कंप्यूटर ऑपरेटर की नीड है। मेरे को थोड़ा बहुत आता था, मैं चला गया, 8,500 रुपये वहां सैलरी थी। मुझे कहते हैं एक्सेल आता है, मैं एक्सेल तो आता नहीं इतना, पर आप सिखाओगे मैं सीख जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा बहुत तो आता था, बस बताना था कि ये कमांड है, इसको ऐसे ऐसे करना है। मतलब एक दिन भी अगर वो मेरे को देते, 1-2 दिन के अंदर मैं सीख जाता, पर उन्होंने बोला नहीं हमें तो सिखाया चाहिए। उन्होंने मेरे को 8,500 की जॉब नहीं दी, शॉप पे थी वो, ठीक है, रिजेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किसी ने बताया कि जॉब है एयरटेल पोस्टपेड के अंदर, कॉल सेंटर वहां पड़ता है 6 फेस मोहाली के अंदर। मेरे घर से कम वो 12 किलोमीटर था। मैं चला गया ढूंढता ढांढता हुआ, वहां पे जब मैं गया तो वहां पे मैंने इतनी भीड़ देखी, इतने प्रोफेशनल बच्चे, मतलब कि एमबीए तक करे हुए, अच्छे अच्छे डिग्रीज करके ना बच्चे वहां पे बैठे इंटरव्यू देने के लिए 13,000 की नौकरी के लिए कॉल सेंटर के अंदर। वो इतनी बड़ी बड़ी फाइल लेके आए हुए। मैं आज भी वो टाइम याद करता हूँ ना, उनको देख के मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो गया। मखा यार ये मेरे से इतने ज्यादा प्रोफेशनल है, इनको अच्छी इंग्लिश आती है, और जॉब की वैकेंसी भी लिमिटेड है, मखा मैं कहाँ लग पाऊंगा। पहली कॉन्फिडेंस लो हो गया था। मैं लेके गया एक रिज्यूम बनवा के, 2 रुपए का प्रिंट निकलवा के एक पेज, और वो फाइलें बना के लेके आया, फलानी डिग्री करी हुई है, ये किया हुआ, वो किया हुआ है, ठीक है। मेरे को आज वो इंटरव्यू अगर मैं बताता ना, मेरे को हंसी आती है। वहां पे ना 3-4 राउंड थे, 3-4 राउंड के बंदा सिलेक्ट होता था, तो मुझे बुला लिया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन राउंड था। अब दिक्कत क्या थी कि इंग्लिश इंग्लिश में देना है। अब हम पढ़े सरकारी स्कूल से, तो इंग्लिश समझ तो आती है, बोलनी नहीं आती, फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश, तो समझ पूरी आती है 100%। तो वहां खड़े गए, अब वहां अच्छी अच्छी डिग्रीज करके खड़े थे सारे, मैं भी चला गया, मैं चल देखी जाएगी। तो वहां घुस गया, अपने एक दोस्त को भी साथ लेके गया हुआ था, मैं चल ले साथ, हम अकेले जाते नहीं है ना। तो वो भी अपने हरियाणा से, और हरियाणा वालों की इंग्लिश वैसी तंग रहती है, ठीक है। तो वो बाहर बैठा था, उसने कोई जॉब नहीं करी, बस वो मेरे साथ आया था। अंदर फर्स्ट राउंड हुआ, तो सबका इंट्रोडक्शन हुआ, मैडम इंग्लिश में बोल रही, वो जो इंटरव्यू ले रही थी। तो अब मेरी बारी आई, मैंने भी टुट्टा फुट्टा दे ही दिया, इंट्रोडक्शन 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। अब उसके उसे पता लग गया कि भाई ये जो है ना, ये इसकी इतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, कहते प्रदीप टेल मी अबाउट योर संडे, क्या आपने इंग्लिश में इसी बोला कि संडे पूरा दिन आपने क्या किया, पूरे संडे के बारे में बताओ, लास्ट संडे। तो मैं बताने लग गया कि मैं आई वोक अप एट इतने बजे, देन आई गो टू दिस, आई डू दिस, आई डू दिस, टुट्टी फुट्टी करके इंटरव्यू दे दिया मैंने। और हंस भी रहे थे साथ वाले, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा, अब मैं वहां से जा भी नहीं सकता, करूँ क्या। फिर मैम ने आगे करा, फिर ना मैम ने क्या करा, मेरा रिज्यूम देखा, रिज्यूम मेरा ऐसे फोल्ड था, लोगों का ऐसे होता है, मेरा फोल्ड था। मैं ऐसे खोला, उन्होंने क्या कहा, कहा प्रदीप देखो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि आपने इंटरनेशनल कॉल सेंटर में, मतलब कि इंटरनेशनल कॉलिंग्स को हैंडल करना था उसमें,
तो इंग्लिश इतनी परफेक्ट थी नहीं। कहते आप ना थोड़ा सा कोर्स करके आओ इंग्लिश स्पीकिंग का, देन आप इस पे अप्लाई करना। मैं कहा, आप बताओ इस 13,000 की नौकरी के लिए मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करूँ, तब तक ये जॉब भी नहीं रहेगी जब तक वो पूरा होएगा कोर्स। तो मैं निकल गया वहां से। मेरा फ्रेंड पूछता क्या हुआ, मैं कहा यार कुछ नहीं यार, सीटें फुल हो गई थी। कहते आप मतलब कि 6 महीने बाद दोबारा वैकेंसी मिलेगी जब आना। अब मुंह पे तो कोई बोलता नहीं है ना, बेइज्जती होगी अंदर। तो अपने फ्रेंड का फिर मैंने सोचा यार मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ। मैंने अपने दोस्त का उसने कभी लाइफ में इंटरव्यू नहीं दिया था ना, उसकी इंग्लिश तो मेरे से भी ठप थी। तो वो मेरे पास बैठा पीछे बाइक पे, मैंने उसको बोला कि यार एक बात है, चल मैं तेरा इंटरव्यू लेता हूँ, तू क्या जवाब देता। तो मैंने उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया, वो तो मेरे से भी गया गुजरा। तो मेरा ना हौसला थोड़ा सा खुल गया। मैं कहा हाँ यार मेरे से भी नीचे लोग हैं, चल ठीक है कोई ना, नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दुख था ना वो हल्का हो गया मेरा। मैं चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ने लगे। Myntra.com का नाम सुना होगा, ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। बाइक थी, मैं कहा डिलीवरी की जॉब लग जाता हूँ। वो जो आपने बड़े बड़े थैले देके ऑर्डर नहीं डिलीवर करते घर घर जाके, सोचा वो कर लेता हूँ। तो उसके लिए गया, वहां पे भी लंगर की लाइन लगती है ना, जैसे पत्तल लेके खड़े होते हैं लंगर की लाइन में, वैसे खड़े थे लोग रिज्यूम लेके। ऐसे घेरा बना हुआ पूरा, फलानी डिग्री पता नहीं कौन कौन सी डिग्री करके बैठे थे लाइन में लगे हुए। मैं भी चला गया मैं भी लग गया लाइन में। तो वहां पे, और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, फिलिप्स में ना एक शख्स मेरे साथ जॉब कर रहा था, उस बंदे ने एमटेक की हुई थी। 7,400 रुपए हमारी वहां सैलरी थी फिलिप्स की फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री में कोई बड़ा प्रोफेशनल काम नहीं होता, ट्यूबे उठा उठा के रखते थे हम लेबरों की तरह। और वो एमटेक करा हुआ बंदा मेरे साथ जॉब कर रहा था। वहां मुझे पता लगा कि क्या हालात आज मार्केट के। ठीक है, हौसला, ड्रीम छोड़ो। ड्रीम तो उस टाइम तक मर चुके थे, बिल्कुल खत्म हो चुके थे। अच्छा लगता है यार किसी को अच्छी कार हो, अच्छा घर हो, पर उस उम्र तक मर चुके थे उस टाइम तक। अभी कई लोग उस टाइम पे नहीं पहुंचे हैं। कई लोग ना घमंड में घूमते हैं क्योंकि पापा कमा रहा है अभी। अपने दम पे कमाना जब शुरू करोगे ना, तब अपनी औकात पता लगेगी, मार्केट में क्या वैल्यू निकलती है, तब घमंड टूट जाता है सारा। कई लोग को ना प्लेटफॉर्म दिखाते हैं तो मेरे को क्या लोड है, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। भाई ये देखो कि आगे जाके होगा क्या। अभी आपको रास्ता मिल गया तो कर लो, धक्के खा के अकल करने आने से सही है बादाम खा के अकल आ जाए। ठीक है। तो वहां पे Myntra.com में देने का कहते हैं आपका एक्सपीरियंस है। मगर एक्सपीरियंस आता कैसे है, काम करके आता है ना, काम दोगे तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। कहते नहीं नहीं हमने तो एक्सपीरियंस ही रखना है। भेज दिया 8,500 की नौकरी से भी रिजेक्ट। मैं कब करे क्या, एडमिशन आ गया मेरा मास्टर सेकंड ईयर का। पूरा महीना जनवरी का मेरा इंटरव्यू ढूंढते ढूंढते, जॉब्स ढूंढते हुए, इंटरव्यू देते हुए निकल गया। और फिर वो दिन आया मेरी लाइफ के अंदर जिस दिन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। वो दिन था 27 जनवरी 2017। जब मैं जॉब की सर्च कर रहा था, मैंने अपने एक बेस्ट फ्रेंड है मेरे ब्रदर की तरह, मिस्टर पवन सोनी, जो आज मेरी टीम में मैनेजर है। मैंने अपने फ्रेंड को शेयर किया होता, बहुत सारे फ्रेंड्स को, कहीं जॉब हो तो बताना। और उनके फ्रेंड निकले मिस्टर सलेश सर, जो आज मेरे अपलाइन है। सलेश सर जानते थे पवन सर को। तो उन्होंने, सलेश सर फॉरएवर कर रहे थे, उन्होंने बोला पवन को कि पवन पवन जी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, स्टेनोग्राफी की। पवन जी को बोला उन्होंने कोई लड़का है जिसे काम की नीड है। पवन जी ने मुझे शेयर किया कि तेरे को काम चाहिए, मेरे एक फ्रेंड है वो आपको दिला देगी। बोला ठीक है, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया सलेश सर से। और 27 जनवरी को मैं ऑफिस गया मोहाली में, फॉरएवर लिविंग के। और ये टाइम था 3 से 4 बजे का इवनिंग टाइम, मेरी प्रेजेंटेशन हुई। जैसे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हुई है ना, मैं रिज्यूम लेके गया हुआ था वहां। मैंने भीड़ देखी, खड़ने की भी जगह नहीं थी वहां पे, खड़ने की भी जगह। मतलब एक होता है गाड़ी पार्किंग, होता है बंदा पार्किंग की भी जगह नहीं थी वहां पे। ठीक है। तो मैं गया, मैंने सर को रिज्यूम दिया, सर ने एंट्री कराई, मेरे को ऑफिस में ऊपर जाके बिठा दिया। अब मैं वहां बैठा हूँ, वहां मैं प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ। प्रोडक्ट्स भी थे नीचे काउंटर पे और सामने फोटोज भी लगी थी। मेरे माइंड में आ रहा है कहीं प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है ये। और मेरे को बोला गया था कि आप 12 से 15 हजार सैलरी मिल जाएगी। मैं कहा यार 12-15 हजार, जो बंदा 7,500 की नौकरी करके आया हाईएस्ट, उसके लिए 15 हजार कितनी बड़ी बात है। मैं वही ना यार, कर लेंगे, मेहनत तो हर जगह ही करनी है, करनी तो पड़ेगी, मर्जी से मजबूरी से आगे भी तो करनी पड़ेगी, कब तक बैठ के खाएंगे। तो ठीक है, मेरी प्रेजेंटेशन हुई। मेरे से पूछा गया प्रदीप आप कितनी अर्निंग करना चाहते हो, जब मेरी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन। मैं कहा सर अब 12-15 हजार आ जाए बहुत है। कहते प्रदीप अगर आपकी खुद की सोच ही 12-15 हजार की है, तो आप लगता है कभी लाइफ में मतलब कि लाखों रुपया कमा पाओगे। जो अपनी खुद की वैल्यू अपनी नजर में 12-15 हजार रखी है। मैं कहा सर, अब मैं चुप हो गया। फिर उन्होंने प्लान स्टार्ट किया, फिर उन्होंने बताया सुपरवाइजर, मैनेजर, मैनेजर पे जाके फिर इनकम होते, हमारे इधर इतने यंगस्टर कमा रहे लाखों रुपया। मैं उसकी शक्ल देखूं। अब उसने नया नया स्टार्ट किया, जिन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन करी थी वो एएस लेवल पे था, उसे ज्यादा टाइम नहीं, महीना ही हुआ। माइंड में ये भी आ रही है खुद कितना कमा रहा होगा, लग तो रहा नहीं है। ठीक है, मैं कहा तू फेंक, अब बैठ गया हूँ, उठ के जाऊंगा तो बेइज्जती वाला काम हो जाए। मैं चल कोई ना, अब बैठ गया हूँ, टॉर्चर हो ही लेता हूँ।
कार प्लान, फिर कार अचीवर्स दिखाए। और मैं ना माइंड में, क्योंकि गरीब आदमी होता है ना, वो नेगेटिव बहुत होता है, वो जल्दी विश्वास नहीं करता, पुट्ठी चीज पे जल्दी करेगा। कोई बाबा आ गया घर पे, कह रहा तेरा दिन माड़ा चल रहा है, बाहर ना निकल, जो नहीं गड्डी के नीचे आ जाएगा, उस पे बड़ी जल्दी विश्वास हो जाएगा कि हाँ यार माड़े चल रहे वैसे ही दिन। और अगर वही पापा पता क्या बोले, बेटा तेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, तेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है आने वाले 5 दिन में। हम पता क्या बोलेंगे, चले यार क्या मजाक कर रहे हो, है ना। जिंदगी में जब कुछ पॉजिटिव आई हो उसको ही हम नेगेटिव में लेते हैं, और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में ले, हाँ ये सच हो सकता है। ठीक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ की, हम कामयाब नहीं होते। सबसे पहले पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। मैं नेगेटिव था टोटली। मेरी प्रेजेंटेशन में उठ के मैं जाने लगा ऑफिस से, तो सर वहां पे थे नहीं उस टाइम, सर कहीं नीचे गए हुए थे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं चुपचाप बाइक स्टार्ट करी। और मेरे साथ, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक दोस्त और था, हम दोनों इकट्ठे 50 हुई थी। ठीक है, समझ कुछ आया नहीं, ऊपर से गया बाउंसर। तो मैं बाइक स्टार्ट करके निकलने लगा, और एक ऐसी मूवमेंट हुई जिस मूवमेंट ने मेरी लाइफ को टर्न कर दिया। वो मूवमेंट पता क्या थी, मैं जब बाइक स्टार्ट करके निकलने का ना, ऑफिस के बाहर ना 8-10 लोग खड़े थे, ऐसे घेरा बना के खड़े थे। और जहां भीड़ खड़ी होती है टेंशन ऑटोमेटिकली जाती है। मैंने हेलमेट वेलमेट पा के निकल ही रहा था, मैं शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे, अंधेरा सा होने वाला था। ठीक है, और इस सर्दियों का टाइम में आपको पता है जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो मैं निकलने लगा, वहां पे ना भीड़ के अंदर एक शख्स ना स्पीच दे रहा था, और उसको घेरा बना के लोग सुन रहे थे। तो मेरी ना नजर गई वहां, मैंने ऐसे देखा, लेफ्ट साइड में राइट साइड, लेफ्ट साइड में था, मैंने ऐसे देखा। और भीड़ के अंदर जो बंदा स्पीच दे रहा था ना, उस बंदे को मैं बचपन से जानता था, जिसका नाम है मिस्टर अनमोल सर, जो सैलेश सर की अपलाइन, मिस्टर अनमोल मेहरा सर, जिनके पास आज मिनी कूपर कार है, जिनके साथ मैं खड़ा हूँ इस फोटो में। ठीक है, जिस कार के साथ। अब वो बीच में खड़े, अब नॉर्मल सी बात है यार, आपका कोई दोस्त मिल जाए, बेशक क्लोज फ्रेंड तो नहीं थे इतने, बट थे ठीक ठाक फ्रेंड थे हम, इकट्ठे ही खेल लिया क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह। क्योंकि मैं जहां रहता हूँ 4 घर छोड़ के वो रहते हैं, पर उन्होंने कभी मेरे को प्लेटफॉर्म शेयर ही नहीं किया, पता क्या सोच के ये कहाँ करेगा। हम कई बार अपने फ्रेंड्स को प्रीजज कर लेते हैं इस बिजनेस में आके, यार वो कहाँ करेगा, छोड़ू से क्या बताना। तो मैंने जब उनको देखा, मैंने बाइक को स्टॉप किया, मैं उतरा, उन्होंने देखा कोई बाइक, क्योंकि 10 कदम दूरी था मैं उनसे। तो उन्होंने देखा पता नहीं कौन है, मैं उतरा, मैं उतर के ना भीड़ के पास आने लगा। तो मैंने जब हेलमेट उतारा, सर ने देख लिया प्रदीप है, और आपको पता है यार दोस्त कैसे मिलते हैं। तो सर तो अच्छे उस पे थे, पोजीशन पे इस बिजनेस में, ऑलरेडी असिस्टेंट मैनेजर थे सर उस टाइम। मतलब कि 27 जनवरी को असिस्टेंट मैनेजर थे, 4 दिन बाद ही सर का मैनेजर डन होना था, 31 जनवरी को सर का मैनेजर लेवल डन हुआ था लास्ट डेट। उस टाइम असिस्टेंट मैनेजर सर का पिछले लास्ट चेक जो असिस्टेंट मैनेजर, वो 56,000 का था, मेरे को आज ही वो चीजें याद है। तो सर ने देखा प्रदीप अब ये कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, तो रिस्पेक्ट थोड़ी सी हो गई, सर ने अपनी जल्दी टीम को फ्री कर दिया, एकदम से आ गए मेरे पास खुद ही, कह रहे हाँ प्रदीप यहाँ क्या कर रहा है। मैं कुछ नहीं यार, यहाँ आया था काम के लिए। क्या किसने बुलाया तुझे, सलेश सर भी उस भीड़ में ही थे। मैं कहा उसने बुलाया मेरे को, उस भाई ने। कहते अच्छा इसे कैसे जानता है, मैं कहा नहीं पवन है मेरा दोस्त, उनके फ्रेंड है, उन्होंने बोला था काम की नीड है, तो कह रहे अच्छा अच्छा चल कैसा लगा तू ये बता। मैं कहा क्या, कह रहे काम कैसा लगा, बिजनेस। मैं बिजनेस, मैं तो जॉब के लिए आया था, जॉब वाला माइंड सेट था। कहते नहीं समझ नहीं आया कुछ, मैं कहा नहीं। फिर समझाने लग गए ओरली कि भाई ये बिजनेस हेल्थ और वेल्थ का बिजनेस है, ऐसे ऐसे मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरे सीनियर है लाखों रुपया कमा रहे, 2.5-2.5 लाख रुपए के भी चेक ले रहे हैं, वरना कार अचीव कर चुके हैं मेरे सीनियर। यार अब ये भी फेंकना शुरू हो गया, लोग करोड़ों तक के चेक, सीबी के बारे में बताने के, चेयरमैन बोनस होता है, करोड़ का चेक मिलता है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, कल कुछ हो गया हमारे पास सीम लेवल्स, हमारी फैमिली स्टार्ट करेगी ये वो। तो मैं ना देख रहा यार इसके अंदर ये कैसे बोल रहे हैं, एक होता है ना चेंजेस आने लग जाते हैं बिजनेस में आके ना, मतलब प्रोफेशनल सा हो जाता है एक इंसान। मैं यार जो तू तड़ा करे बिना बात नहीं करते थे, मतलब कैसे ये इस तरीके से क्या क्या कैसे समझा रहे हैं, मैं स्किल से बड़ा इंप्रूव हुआ उनकी। मतलब कि एक पॉजिटिविटी आने लगी अंदर। मेरे माइंड में एक चीज आई, मैं आप कितना खुद कितना कमा रहे तू। कहते मेरे लास्ट चेक 56,000 का। मैं दिखा। सर ने मेरे को मेल दिखा दी। मैं यार मेल मूल तो मैं भी घर जाके एडिट कर लूंगा। अकाउंट स्टेटमेंट दिखा, सर ने मिनी स्टेटमेंट अपनी स्पेशली रखी, सर ने अपने पर्स में से मिनी स्टेटमेंट दिखाई, कहता मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आते हैं जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए रखी है। सर ने मेरे को दिखाई। ठीक है, मैंने उस टाइम देखी वो मिनी स्टेटमेंट। 56,000 का चेक के बाद जो टैक्स टीडीएस कट के 2,500 पे टीडीएस कटा था सर का, 53,000 कुछ आए थे, सारा मैंने देखा। फिर लास्ट मंथ का चेक दिखाया सर ने मेरे को अपना मेल के अंदर, पिछला 27,000 का, उससे पिछला 10,000 का था। मैं अपने फर्म का ये कैसा काम है, 10 के बाद 27 के बाद सीधा 56, कह रहे इस बार का मेरे नियर बाई 1 लाख तक टच कर सकता है मेरा चेक। वो कहा है देखो, हम अननोन बंदा चाहे 10 करोड़ अंबानी 100 अरबों रुपया कमा रहा है, हमें फर्क पड़ता है, रत्ती भर भी हमारे कान में जू तक नहीं रहेंगी, पता क्यों।
अननोन है, पर अगर हमारा नोन का मारो आग लगती है। आग दो तरह की लगती है, कि इंस्पिरेशन की यार ये कर सकता है मैं भी, दूसरी जलन की। तो मेरी इंस्पिरेशन की आग लगी, मैं कहा यार भाई मेरे को भी करना है, मेरे को ही बता क्या करना पड़ेगा। कहता है ट्रेनिंग लगानी स्टार्ट कर, पर ध्यान रखियो शेयर मत करियो भी किसी को, पहले खुद सीखियो, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। मैं कहा अच्छा ठीक है, ठीक है भाई सीख लेते हैं। पर कहते हैं ना कीड़े उछलते हैं, वो रहते नहीं ना। एक्साइटमेंट इतनी थी, रात को नींद ना आए, सपने दिखने लग गए यार कि हाँ यहाँ से ड्रीम्स पूरे होंगे, मेरे पास भी कल अच्छी चीज हो, कार प्लान दिखाया सर ने, तो गाड़ियों के सपने आने लग गए। ठीक है, मैं और मेरे दोस्त इकट्ठे थे, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो लंगोटिया यार होता है ना, हम जहाँ रहते हैं नेबर फ्रेंड, तो हमने बड़े सपने लिए। तो उसके बाद मैंने, पर टिका नहीं गया, बस निकल गया घर पे आगे ना, मुंह से निकल गया, रहा नहीं गया। अब जब घर पे निकलता, आपको पता है घर वाले क्या बताते हैं, नेगेटिविटी ये वो, माँ कोई ना मैं तो जाके देखूंगा। अगले दिन मैं गया, अगले दिन मेरे को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में बिठा दिया सीधा ही, पहला डे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, 15 मिनट में ट्रेनिंग लगाई। मैं कह रही प्रोडक्टों के बारे में क्यों बता रहे, प्रोडक्ट तो नहीं बिकवाएंगे घर घर जाकर। माँ भाई ये काम तो मैं नहीं करूंगा, मैंने मेरे दोस्त को बोला चल निकलते हैं। और मैं 20 ट्रेनिंग से निकल के जब निकलने लगा ना, अपनी बाइक के पास जाने लगा, तो मेरी बाइक के पास खड़े थे सलीस सर। मैं कहा सर यहाँ खड़े हैं, बाइक के पास जाऊंगा तो रोक लेना। सर ने ट्रेनिंग में भेजा था, मैं कहा ये रोक लेंगे फिर मुझे समझाएंगे फिर मुझे ट्रेनिंग में बिठा देंगे। मैं थोड़ा सा ना तिखा बनता था अपने आप में, तिखे बनते ना ओवर स्मार्ट, गोलियां पाने वाले। ठीक है, तो मैं ना दूर जाके खड़ गया, मैं कहा बाइक से हटेंगे, चुपचाप बाइक निकाली, स्टार्ट करी, घर निकल जूंगा, नंबर कर दूंगा ब्लॉक, नंबर उठाना ही नहीं फोन। ऐसा चल रहा था मेरे माइंड में उस टाइम, आज मेरे को हंसी आती है। और मैं अपने आप को सोचता कितना बेवकूफ इंसान था, तो क्या कुछ सोच रहा था उस टाइम। तो मैं ना दूर खड़ गया, इतनी मैंने अनमोल सर एंट्री एंट्री करके, 1 से 2 की ट्रेनिंग थी, सर आगे 1:30 बजे सर आगे, सर ने आते ही चले सर से पूछा प्रदीप आया है। मैं बोला हाँ ट्रेनिंग में है। सर ने सीधा मेरे को कॉल करी, मैंने कॉल उठाई, कहते प्रदीप कहाँ है, अनमोल सर। तो मैं कहा मैं बाहर खड़ा हूँ, कहते ट्रेनिंग में ट्रेनिंग क्यों लगा रहा, मैं कहा यार मैच से नहीं होगा काम, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैं नहीं बेच सकता। सर ने बोला तेरे को किसने बोला प्रोडक्ट बेचने, कहता तू इधर आ मेरे पास। मैं आया, कहते एक बात बता यार, प्रोडक्ट बेचने होते, मैं ऑफिस आता है प्रोडक्ट बेच रहा होता घर घर जाके, कभी बिजनेस किया है। मैं कहा नहीं, यार पहले समझना पड़ेगा भाई इस बिजनेस को, ये वो चीज नहीं है जो तू सोच रहा है, प्रोडक्ट बेचना मैं करता क्या, तो खुद सोच। मतलब बात तो सही है। फिर सर ने ना मेरे को ऊपर बैठ के समझाया, और ना 15-20 मिनट हो गए, मेरे अंदर से ना एक आवाज आई, ये मैं आज भी बोलता हूँ भाई गॉड, मेरे अंदर से एक आवाज आई। क्या आवाज आई, कि प्रदीप करके देख ले। सर ने मेरे को 2-3 सवाल पूछे, कहते प्रदीप तेरे पास ऑप्शन क्या, चल तू बिजनेस है, तेरे पास क्या ऑप्शन है जहां से तुमने हला चाहिए। मैं ऑलरेडी धक्के खाया हुआ था मार्केट में, मैं सर ऑप्शन तो कुछ नहीं है, कितना कमा ले, महा सर 8-10 हजार, क्या लगता है 8-10 हजार पे में सब कुछ हो जाएगा, अभी तो तू कल है, कल तेरी मैरिज होएगी, कितनी सारी चीजें, 36 चीजें, कल तेरी मम्मी बीमार होगी, तू इलाज तक नहीं करा पाएगा। हाँ यार बात तो सही है, मगर पर आज तेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसमें सीख के तू अगर आगे बढ़ जाना, तेरी जिंदगी भर की, तेरी आने वाली पीढ़ियों तक की जनरेशन की जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है। और फेल हो गया तो क्या हो गया, होने वाला कुछ नहीं है, पा ही सकता है। मेरे माइंड में एक चीज आई, हाँ यार जब कामयाब ना भी हुए, नाकामयाब तो वैसे ही हुए, पर एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। मेरे दिल से आवाज आई है कि कोशिश कर ले प्रदीप, चल स्टार्ट कर ले। और मैंने उस टाइम डिसीजन बनाया, मैंने सर को बोला सर मेरे को ज्वाइनिंग करनी है। सर ने मेरी ज्वाइनिंग की, मेरी और मेरे फ्रेंड की। और उसके बाद मेरे को, ये 29 जनवरी की बात, 29 जनवरी को मैंने ज्वाइनिंग की। और ज्वाइनिंग के लिए मेरे को कुछ पेमेंट की जरूरत थी, स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट बाय करना था मुझे। तो मैंने घर पे शेयर किया, मेरे मदर ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है, मना कर दिया सीधा, मैं इसके लिए पैसे दूंगी, अपना एडमिशन ले तो अपना आके मास्टर्स कंटिन्यू कर, सेकंड सेम आ रहा था मेरा। और मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं एडमिशन लेके वही भेड़ चाल को फॉलो करता रहूँ, या मैं अपना डिसीजन लेके आगे बढ़ूँ। तो मेरे को मेरा डिसीजन क्लियर था कि मैं बिजनेस करूंगा। घर वाले टोटली खिलाफ, जिसको शेयर करो वो नेगेटिव करे, ठीक है, रिश्तेदार तक इन कंपनियों के चक्कर में फंसा दियो अपने बच्चे को, अपना इससे बोल सब पढ़ाई पढ़ाई करेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। मैं ये चीज बोलता था, मैं ये जो बंदा मेरे को सलाह दे रहा है, ये बंदा खुद कमा रहा है लाख रुपए, मैं उसकी सुनूं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, इसकी सुनूं मैं। दिल से मैं मुंह पे तो बोल नहीं सकता बंदा, है ना, पर डिसीजन स्ट्रॉन्ग था, मैं करना है तो करना है। तो मदर ने पैसा नहीं दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे ज्वाइनिंग के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना फोन सेलिंग के लिए दिया, मेरा एक दोस्त था सेकंड हैंड फोन खरीदता बेचता था, मैंने उसको वो फोन के लिए बोल दिया, मैंने फोन बेचना है अपना, मेरे को 2-2.5 हजार दिला दियो, कहते कोई ना कल दे दियो। तो उसके बाद मैंने अगले दिन बता दिया मैं अपना फोन बेच रहा हूँ मदर को, तब मदर ने बोला चल ठीक है मैं तेरी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। पर ने कुछ मुझे पैसे दिए, 2 हजार रुपये दिए, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बाय करे उससे, ठीक है, घर पे यूज करने के लिए। और उसके बाद मुझे 2cc का प्लान मिल गया 29 जनवरी को, जैसी ज्वाइनिंग की। मुझे यार ये 2cc कैसे होगा, है ना, फास्ट मोड स्लो मोड होता है, मैं कहा स्लो तो करूंगा नहीं, मैं फास्ट मोड से ही आगे बढ़ूंगा, 2,000 पॉइंट में कलेक्ट करने होते हैं। तब बड़ी मुश्किल है, मदर को शेयर किया, मदर ने टोटली हाथ खड़े कर दिए, कह रहे एडमिशन लेना है एडमिशन ले, तू इन चक्करों में मत पड़, कोई फायदा नहीं है, ये है वो है। ठीक है, दोस्तों से हेल्प की, किसी ने 1 रुपए की भी हेल्प नहीं की।
तो बट 2 दिन लगे थे। मैंने अनमोल सर से अपनी मदर को मिलवाया, तब थोड़ा सा उन्हें विश्वास हुआ। तब मदर ने इधर उधर से अरेंज करके, क्योंकि मेरे घर के हालात भी ऐसे थे, मेरे को पहले शेयर करने का मन नहीं किया था, बट मेरे को था कि यार नहीं, अगर आज प्रदीप थोड़ा टफ टाइम है, मैं जानता हूँ थोड़ा और टफ हो कोई बात नहीं, बट ये क्या आने वाला कल शानदार होएगा। मैं कहा तेरे को अगर ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया है ना, और इतना बड़ा इस रास्ते पे हो सकता है, तो पीछे ना हट। मैंने डिसीजन लिया, ठीक है। 31 जनवरी को मेरा एस लेवल कंप्लीट हुआ था, मैं 27 जनवरी आया था और 31 जनवरी को एस कंप्लीट कर लिया था। कई 2-2 महीने अटके रहते, क्योंकि उनका ये क्लियर नहीं है, जिसका क्लियर है ना उन्हें आगे बढ़ना, ठीक है। यहाँ तक कि जब मेरे को प्लान मिला था ना, मैंने अपना नंबर तक स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि मेरे पास अरेंजमेंट नहीं होता 2cc के लिए। तब शैलेश सर भी मेरे घर आ गए थे, ठीक है। एड्रेस पता लग जाता है, ज्वाइनिंग जब करते हैं ना एड्रेस आ जाता है अपनी अपलाइन को। तो उन्होंने मेरे को काफी समझाया, कह रहे यार जब अनमोल सर करते तू जानता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, हार ना मान। गिव अप करना कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाता, हमेशा फेलियर की तरफ लेके जाता है। मैं कहा बात तो सही है। तो करा एएस लेवल कंप्लीट। एएस लेवल कंप्लीट करने के बाद हम शेयरिंग करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी बिगनिंग है जब मैं इस बिजनेस में आया था। आप देखेंगे ये ब्लू कैप के अंदर, ये उस टाइम बैग भी लटकाया हुआ है मैंने, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप बैग देखेंगे, येलो कलर का बैग है, ब्लू कैप है, ठीक है। मेरा ये अप्रोक्स मेरे को 1 हफ्ता हो चुका था पूरे में उस टाइम। ये अनमोल सर है, ठीक है, उस टाइम न्यू न्यू मैनेजर बनी गए थे, ठीक है। फरवरी की फोटो है ये मेरी। और ये शैलेश सर है जो मेरे ग्रेट अपलाइन, जिन्हें मैं जानता नहीं था, मैं आज इनके साथ स्पॉन्सर हूँ, ठीक है। मेरे अपलाइन आते फर्स्ट अपलाइन। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई, हम बिजनेस को शेयर करते हैं, तो सबसे पहले किस में शेयर करते हैं, दोस्तों में। और सबसे ज्यादा मजाक कौन उड़ाता है, वही दोस्त। आ गया मन नहीं, हाँ भी कब आ रही है तेरी कार, ऐसे ऐसे डायलॉग। 75 फ्रेंड की लिस्ट बनाई, जिसमें से एक फ्रेंड ही साथ चला था, आज वो भी सीनियर मैनेजर मिलीनियर है। और वो जो दोस्त मेरे साथ आया था ना, उसने मना कर दिया, तो उसके घर वालों ने मना कर दिया, बैठ गया। आज वो बंदा पता क्या कर रहा है, आज मुझे नजरें नहीं मिला पाता। आज वो बंदा 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी में धक्के खा रहा है फील्ड वर्क। क्लियर है, मैरिज हो गई है, गुजारा करना भी होता हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज रहेगी भाई, अगर आप नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में पछतावा होता है, ठीक है। तो मैं तो सीरियस था, 21 साल की एज थी उस टाइम मेरी। मेरी 8 मार्च को बर्थडे आ रहा है, 20 साल की उम्र में मैंने शुरू किया था, 1.5 महीने बाद ही मेरा बर्थडे आ गया, तो 21 साल ही एज हो गई थी मेरी, ठीक है। तो जैसे आप ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं ना, हम रातों को 11-11, 12-12 बजे तक ट्रेनिंग्स ले रहे होते थे अनमोल सर से, कि सर हमें सिखाओ, हम सिखाओ। और कई लोग बोलते हैं ट्रेनिंग क्या जरूरत है, ऐसी हो जाएगा। और आज सिस्टम ऑनलाइन होने का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि आपको घर बैठे और हर किसी को ट्रेनिंग मिल जाती है यूट्यूब के थ्रू, बट नुकसान ये है कि कंफर्ट जोन है, क्योंकि जब तक आप घिसते नहीं है ना, तब तक आप चैंपियन नहीं बनते, ठीक है, चमकते नहीं। मेहनत कम है ऑनलाइन के अंदर, पर ऑफलाइन में मेहनत ज्यादा होती थी मेरे टाइम। हम पार्कों में बैठे होते थे, ठीक है, 11-11, 12 बजे तक घर से कॉल आती थी, वो सोते कहीं गलत गलत कामों में तो नहीं फंस गए, ठीक है। तो कई बार तो ऐसा था, पुलिस वाले बोलते यहाँ क्या कर रहे हो, मैं कहा सर बैठ के बिजनेस, क्या इतने बजे होती है, भागो यहाँ से घर। कई बार तो पुलिस वाले भगाते थे हमें, चंडीगढ़ के अंदर ना पार्क वगैरह काफी है, तो ये चीज रहती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, काम बढ़ना शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों ने मना किया स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे नॉलेज स्किल्स अपग्रेड हो गई, तो अच्छे से समझाना स्टार्ट किया कि बिजनेस की पावर क्या। फिर मेरे साथ बहुत मेरी टीम बिल्डअप होनी स्टार्ट हुई, रातों को 12-12 बजे तक प्लानिंग करते थे हम। टीम बिल्डअप होती होती फिर कभी शर्माए नहीं अपने बिजनेस को करने में। कई लोग ना शर्माते हैं, तो आपका ना देखो, आप करोड़ों रुपया लगा के बिजनेस करोगे, तब क्या आप शर्माओगे। यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है, यहाँ शर्म इसलिए पता क्यों आती है कि भाई करोड़ों नहीं लगा, करोड़ों लगेगा ना। एक बार देखना लोग कैसे बिजनेस को करते हैं, रात दिन एक होके। यहाँ तक आप सभी को क्लियर, बार स्क्रीनशॉट लेके ना अपने बिजनेस ग्रुप में ऐड करें फास्ट, बिजनेस ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट डाले फास्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है, लिखे ऑल क्लियर, फास्ट ग्रुप के अंदर डाले स्क्रीनशॉट। ओके, सो ये आप सेकंड फोटो देखेंगे, इसमें ना मैं अपने से डबल उम्र के इंसान को प्लान दिखा रहा हूँ, बिजनेस प्लान। तो क्या हुआ था कि इन्होंने ना एक डायलॉग मारा था। डायलॉग क्या मारा था, बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, है ना, इतनी बड़ी अचीवमेंट भी ले लो, ऐसा कुछ इन्होंने बहुत जबरदस्त डायलॉग मारा था, ठीक है। तो ये नॉन थे मिस्टर अजहर सर के, जो मेरे फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। तो इनके नॉन थे, मैंने इनको बिजनेस प्लान दिखाया। तो इनके लड़का ना फॉरएवर कर रहा था एमवे। तो इन्होंने बोला मैंने अपने लड़के को एमबीए ज्वाइन करा दी। मगर फिर हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया। तो इन्होंने अजहर जी ने इन्हें बोल दिया कि अब आपका लड़का अगर एमबीए में कामयाब ना होए ना, तो फॉरएवर में भेज देना। तो इन्होंने पता क्या बोला, उनके उस टाइम इनके पास ना, अजहर जी के पास कोई मतलब कि व्हीकल नहीं था, बसों में धक्के खाते थे हम उस टाइम। तो मेरे पास तो बाइक थी सर, बसों में आते थे।
तो इन्होंने बोला इनको कि बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, एक एक्टिवा ही ले लो। तभी ये आए, बड़े खुंदक में थे। अगले दिन ऑफिस जब आए ना, कहते ऐसे से हुआ मेरे साथ। मैं कोई ना, इनके पास ना गड्डी लेके ही जाएंगे जब कभी जाएंगे, आप फिक्र ना कर। और जब मेरे पास हमारे पास गाड़ियां आई, तब हमने इतना टाइम का वेला किसके पास, किसको दिखाने की लोड़ ही नहीं है, वैसे लोगों को पता लग जाता है, चंडीगढ़ में सारे जानते ही हैं। उसके बाद देखो इधर फॉरएवर में कार प्लान होता है। जून मंथ आया, 3-4 महीने मैंने काफी स्ट्रगल किया, ठीक है। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैं गिव अप कर दूं, ऐसा भी टाइम आ गया था कि मैं छोड़ दूं बिजनेस को, क्योंकि मैं सुपरवाइजर लेवल 4 महीने हो गए थे, मेरा सुपरवाइजर ही नहीं हो रहा था। कभी कितने 1 सीसी से, लास्ट टाइम मेरा 1.5 सीसी से, पहले 3 सीसी से रुका, फिर 2 सीसी से रुका, फिर मेरा लेवल पहले 7 सीसी से रुका, फिर 3 से रुका, फिर 1.5 सीसी से रुका, ठीक है। जून मंथ का टाइम था, उस टाइम अनमोल सर एक्सयूवी कार लेके आए, ठीक है। सर को ऑलमोस्ट 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था बिजनेस के अंदर, 17 लाख के सर ने एक्सयूवी बाय करी, ठीक है। सर की इनकम 2.5 लाख को टच कर गई थी। तो इंस्पिरेशन मिलती थी, मोटिवेशन मिलता था, यार मेरा दोस्त कमा रहा है 2.5 लाख, एक दिन मैं भी होऊंगा, चल कोई ना, ये 1 साल में पहुंचेगा, मैं 2 में भी पहुंच जू तो भी बहुत बड़ी बात है, 2.5 लाख रुपए कमाना महीने का, ठीक है। तो वो चीज खड़ा के रखती थी। तो एक टाइम तो ऐसा, जो मेरा 1.5 सीसी से लेवल रुका था ना, मैं रोता हुआ घर पे गया। फिर मेरे मदर ने बोला क्या हुआ, मैं लेवल रुक गया मेरा, क्योंकि मदर की कॉल आती थी, बेटा हो गया तेरा लेवल, बन गया सुपरवाइजर तू। मैं बोलता था मैं सुपरवाइजर बनूंगा, अगला लेवल सुपरवाइजर है, हमेशा आती, और हमेशा मायूस होता था, क्या बोलूं, ठीक है। मैं कहा बस हो जाएगा हो जाएगा। और चौथे महीने तो मेरा हौसला इतना टूट गया था, मैं ऑफिस के बाहर बैठ के रोया उस दिन। तो माइंड में है नहीं यार, खुंदक आ गई, गुस्सा आ गया। मतलब कि होता है ना, हम गुस्सा किससे उतारते हैं और अपनों पे उतारते हैं, है ना। आ गया घर पे, घर वाले कहते क्या हुआ, लेवल हुआ, मैं कहा नहीं हुआ, मैं नहीं कर रहा फॉरएवर, मैं अपना जॉब करूंगा। कहते क्या हो गया, कहते तो मेरे को बता देता, 1.5 सीसी पल्ले से डाल देता, खुद कर लेता, पर्सनल प्रोडक्ट ले लेता, 1.5 सीसी के लेवल होता। मैं कहा नहीं, पैसे लगाने नहीं आया मैं, बिजनेस करने आया। तो बैठा रहा खुंदक में, खाना खुना कुछ नहीं खाया, अकेला बैठा रहा। अकेले बैठ के ना फिर माइंड चलना शुरू हुआ, प्रदीप चल ठीक है, तो फॉरएवर नहीं करेगा, है ना। एक पॉजिटिव माइंड बैठा होता है कि नेगेटिव, हमारे अंदर ना, हमारे अंदर ही है दोनों चीजें। तो नेगेटिव माइंड कह रहा छोड़ छूड़ नहीं होएगा तेरे से, नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया तेरे को, ये है वो है, क्योंकि रिश्तेदार आके मजाक उड़ाते थे मेरे, कहते आ गई तेरी गड्डी, ये है वो है, इसे 2 महीने और दो, इसके बाद से नौकरी लगवाओ। तो माइंड में चलती थी बातें, ठीक है। फिर एक ये भी चलता था, मखा नहीं इनको तो करके दिखाना है प्रदीप, अगर तू आज पीछे हट गया तेरे को पूरी जिंदगी ताने मारेंगे। मखा इनकी बोलती बंद कर। मेरा एटीट्यूड रहा है, डर के नहीं बैठता मैं, कभी कभी नहीं डरता। मैं उस काम को और ज्यादा करता हूँ, जो काम बोलते हैं ना तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बैठा नहीं यार, मुंह पे चपेट मारनी है सक्सेस की, कोई ना टाइम लग जाएगा, पर मेरे पास ऐसा रास्ता तो है जहां से ये चीज पॉसिबल है। कई बोल रहे हैं ना गड्डी कब आएगी तेरी, कम से मैं ऐसे रास्ते पे तो जहां आ सकती है। मैं वो तो उस रास्ते भी नहीं, पूरी जिंदगी भी लेंगे तब भी वो चीज नहीं अचीव कर पाएंगे जो मैं कर लूंगा इस बिजनेस से, ठीक है। वो चीज मुझे पॉजिटिव करती थी माइंड में। तू ये फॉरएवर छोड़, तू क्या करेगा, तेरे पास ऑप्शन क्या है, वही तू उसी दलदल में फंस जाएगा जॉब वाले में। मैं कहा नहीं यार, उठ प्रदीप, अगली बार तो और मेहनत कर। अगली बार फिर उठा, बाउंस बैक। मैंने विवेक बिंद्रा सर की एक वीडियो सुनता था कि सक्सेस के लिए क्या चीज चाहिए, बाउंस बैक। फेलियर बहुत लोग, एक बच्चा भी जब चलना सीखता है ना, 10 बार 100 बार गिरता है, पर वो तक नहीं हार मानता यार, वो फिर उठ के चलता है। तो हम तो इतने बड़े हो गए, हम क्यों हार माने, है ना। नेवर गिव अप, वो चीज माइंड के अंदर थी। कोई ना जिंदगी लगा दूंगा, कोई चक्कर नहीं, पर करना ही करना है, बनना ही बनना है। उठा, मैं 5वें महीने मेहनत करी मैंने। जून में मेरा सुपरवाइजर डन हुआ था। और उस टाइम ना जून मंथ में सर कार भी लेके आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सयूवी कार लेके आए थे, तो वीडियो दिखाता हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। खुशी की गल है जी, अपने चलो थोड़ा मिलाते ही हैं, दसन की लोड़ नहीं। हाँ जी, हाँ जी गुरु सर, कितना लग रहा है टुडे इज अ प्राउड टच मूवमेंट। मिस्टर अनमोल मैंने गड्डी ली है जी, साइड से गड्ढे दिखा ठीक है जी। गड्डी ली जी, एक्सयूवी टॉप मॉडल है, 10। ठीक है जी। अनमोल जी कंग्रेचुलेशन है जी, अनमोल जी ਨੂੰ अंकल जी ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ। यस सारी रिकॉर्डिंग है सर ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਹੈ। चलो ठीक है जी टीम तुसी भी कर सकते हो ठीक है जी दब के मेहनत करो यस सर। ओके खिंच के चलो ओके जी। आर यू एक्साइटेड यस इधर कर आर यू एक्साइटेड यस चलो ठीक है तो उस टाइम इतना क्लियर हुआ कि यार एक दिन मेरी भी कार आएगी। सर ने हमें अपनी कार में राइड दी। फर्स्ट टाइम मैं सनरूफ वाली कार में बैठा था, सनरूफ भी देखा मैंने, सनरूफ से सर ने बाहर निकाला, ठीक है। तो ड्रीम सेट हुए। मैंने उस टाइम सर को कमिटमेंट की, सर की कार में बैठ के अगले साल सर मेरी कार खड़ी होगी, देख लेना, ठीक है। पर फिर ये नहीं बोल दिया और घर पे सो रहा हूँ,
मैं 4-4 घंटे 3-3 घंटे सोया हूँ एक दिन में। एक दिन में मैंने 20-20 घंटे काम किया, 21-21 घंटे मैंने एक दिन में बिजनेस में लगाए हैं। ठीक है, लोग बहुत बोलते हैं सर आज आप इस लेवल पे हो, इस लेवल पे क्यों कैसे पहुंचे। मैंने कभी भी ना, हर सेकंड में फॉरएवर किया, हर सेकंड में अपने बिजनेस को दिया। खाना खाया नहीं खाया, पूरे दिन में एक टाइम खाना। ठीक है, यहाँ तक मेरा 12 kg वेट लूज हो गया था, 12 kg, 64 kg मेरा वेट था, 52 kg रह गया था सिर्फ। ठीक है, मेहनत में कभी कमी नहीं आने दी। धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होना स्टार्ट हो, मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ। ठीक है, हम सक्सेस डे गए, हमें एक पिन मिलती है ग्रीन कलर की। ठीक है, इसके अंदर एक पिन होती है सुपरवाइजर, वो अचीव की मैंने। बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम, हाँ अब काम चलना स्टार्ट हो गया, अब तो जल्दी जल्दी लेवल हो जाएंगे। फिर रोके नहीं, कंफर्ट जोन में नहीं आए। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अप जाएंगे, बिजनेस बढ़े, कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, सोचेंगे वो अपने आप होएगा। नहीं, कंफर्ट जोन में नहीं आना। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा ना, उसे संभालना। कहते हैं बिजनेस बढ़ाना और उसे संभालना दोनों अलग अलग चीजें। संभालना टफ है, संभाल के रखना और उसको बढ़ाते रहना, ये दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, तो बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग बढ़ाते नहीं, वहीं अटक जाते हैं। मैं अटका नहीं, मैंने मेहनत करी। और फर्स्ट टाइम अपनी स्पीच दी थी मैंने सुपरवाइजर पे। सर ने मेरे से पूछा कौन सी कार लोगे, तो क्या था, मेरे सारे सीनियर ना पंजाबी बोलते थे, तो मेरे को पंजाबी इतनी अच्छी आती नहीं थी बोलनी। तो उस टाइम सर ने फर्स्ट टाइम मेरे को स्पीच करवाई थी। ठीक है, मेरी फर्स्ट डे की। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कितना देख सकते हो, उस टाइम मेरे को देखो मैं कैसा होता था, और आज देख सकते हो, आप मेरी प्रोफाइल चेक करोगे इंस्टाग्राम। ठीक है ठीक है चलो चलो। पंजाबी मेरे को आती नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बोल लूंगा। ऐसी बात नहीं नहीं। हाँ जी बोलो। मैसी तो मैसी। बस टीम इस तरह ही खींच के रखना काम। नेक्स्ट मंथ सबने ब्लास्ट करना है, सबने। यूएसए कहाँ पे? यहाँ फॉरएवर में, यहाँ फॉरएवर में करने हैं। अच्छा जी। अपने ड्रीम्स। गाड़ी केड़ी लेनी है? गाड़ी क्रूज लेनी है, क्रूज। मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के आगे बोल रहा था, मेरे को इतनी नर्वसनेस हो रही थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम बोलते हैं थोड़ा डर सा लगता है। ठीक है, वो ये मेरी फर्स्ट स्पीच थी, फर्स्ट स्पीच है, फर्स्ट टाइम। मैं बीच में कंफ्यूज हो ही जा रहा था। तो बंद हो रही है सर। कोई बात नहीं, अपा खुलवा देंगे। चलो ठीक है जी। गाड़ियाँ टीम में लेके आनी है, टीम में लेके आनी है। केडी कार चाहिए टीम? BMW चलो ठीक है जी, ठीक है, ओके। कितनी बड़ी एज लग रही है आपको मेरी? ओनली 21 ईयर एज थी मेरी उस टाइम। ठीक है, आज भी कोई 50 साल नहीं है, 4 साल है, 25 साल आज मेरी एज है। ठीक है, बट क्या चीज है कि उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क आ चुका है। ठीक है, क्योंकि लगे रहे। फॉर कई लोग आते हैं फॉरएवर में ट्राई मारने, फिर वो दूसरे माइंड के अंदर ना और ऑप्शन लेके चल रहे, चल जॉब कर लो। 100 जगह खड्डा ना खोदो, एक ही जगह 100 फुट खोद दो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैंने फॉरएवर को एज अ करियर किया। कई लोग फॉरएवर में एज अ काम करने आते हैं, पर मैंने एज अ करियर इस बिजनेस को। करियर का मतलब था पूरी जिंदगी मेहनत करनी है। सुबह 5-5 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे, ट्रेनिंग के लिए जगह रोकने। ये आप सीट देख रहे हो, बैठे हुए हम यहाँ पे सब जगह रोक के बैठे। टोकन मिलता था 11 बजे में ट्रेनिंग का, 12 बजे ट्रेनिंग होती थी, पर सुबह 6 बजे में पहुंचना पड़ता था। 5 घंटे वेट करते थे टोकन के लिए। पर आप क्या करते हैं, यहाँ तो भाई बुलाने पे भी नहीं आते कहीं ट्रेनिंग लेने पर। ट्रेनिंग ही कामयाब करेगी। हमने बहुत मेहनत करी, 5:30 बजे उठ के निकलना हमें घर से। ठीक है, ट्रेनिंग कभी मिस नहीं की, क्योंकि हर एक लीडर 8-8, 10-10 लाख रुपए कमाने वाले लोग सारे यही बोलते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की भी चेक लिए, कि ट्रेनिंग 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 का कभी साथ नहीं छोड़ना। क्योंकि हर फोन को चार्जिंग की जरूरत है, चाहे वो एप्पल है 10,000 1 लाख रुपए का, चाहे 10,000 रुपए का ओप्पो है, चार्जिंग सबको चाहिए। ट्रेनिंग में आपको क्या था, कौन सी है एक वर्ड मिल जाए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। फिर 75cc डन किया मैंने अगस्त मंथ के अंदर, और मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ। और उस टाइम मैं बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी से मिला, जिनका नाम है सुनील गुप्ता। ठीक है, सुनील गुप्ता सर सफायर मैनेजर, 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक का चेक सर ने यहाँ से लिया हुआ है, जो बीच में आप देख रहे हैं ना पिक। और अपनी टीम में भी जो मेरे साथ चले थे उनको भी लेवल्स अचीव करवाए। और फिर मेरा 131cc पे मैनेजर लेवल डन हुआ। रात के 10 बज रहे थे उस टाइम, मेरे को याद है, तुमने अपना लेवल डन किया था। और उस टाइम ये हमने डांस वगैरह किया, ऑफिस के बाहर की वीडियो है, देख रहे हो, रात को 10 बजे भी भीड़ है वहां पे। टोटल 9 मंथ हो चुके थे मेरे को बिजनेस में, और 9 मंथ के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया। ऑफलाइन के टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम, ऑफलाइन के टाइम पे इतने कम टाइम में लेवल अचीव करना। ये गाना ना मेरा फेवरेट गाना रहा है। ठीक है, क्योंकि ना इस गाने के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी लिरिक्स बहुत अच्छे, इसकी मोटिवेट करते थे मेरे को। जब मैं डिमोटिवेट थे गाना सुनता था मैं।
ये गाना तो मैं सुनता था, वैसे हम बोलते गाने गुने सुनने में टाइम, पर जो वो चीज सुनो जो आपको इंस्पायर करे, ये जी मेरे को इंस्पायर करती। मैं कहा जो भी इसमें ना एक लाइन होती थी, जिस उम्र में लोग रोटी घर से मांग के खाते उस उम्र में ले ली कार। वो लाइन मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी और मैं फील करता था उसको, विजुअलाइज करता था। एक दिन मेरे पास आती नहीं थी मेरे को चलानी, जब मैंने कार ली थी, पर फील करता था मेरे पास होगी एक दिन, ठीक है। फिर हमें हजारों लोगों के आगे एक सक्सेस डे होता है, हमें वहां स्टेज पे बुलाया जाता है, ठीक है, हजारों लोगों के आगे। पर इस टाइम के लिए ना मैंने 9 मंथ वेट किया था। मैंने अनमोल सर को देखा था स्टेज पे चढ़ते हुए, उसी टाइम ड्रीम बन गया था एक दिन मैं चढ़ूंगा स्टेज पे। फरवरी में ड्रीम लिया था मैंने और दिसंबर 2017 में स्टेज पे था। और उस टाइम मैंने मदर को ही बोला था, मम्मी जब मैं मैनेजर बनूंगा आपको लेके जाऊंगा। पर दिक्कत क्या थी कि मेरे पास व्हीकल नहीं था ले जाने के लिए, बस में मैं ले जाना नहीं चाहता था टीम के साथ। तो मैंने एक चीज बोली, मैं मम्मी अपनी कार में ही लेके जाऊंगा जब आपको लेके जाऊंगा। तो मम्मी बड़ा अफसोस सा बनाया कि था कि मम्मी का सपना था जाएगी, मम्मी भी देखेगी क्या है कैसे, हजारों लोग वहां पे होंगे जब मेरा लड़का स्टेज पे चढ़ेगा, होता है माँ बाप का सपना, ठीक है। तो उस टाइम तो मैं ले जा नहीं पाया, बट मैंने कमिटमेंट की थी गाड़ी में ही लेके जाऊंगा अपनी। तो ऐसा नहीं है मैं लेके नहीं गया। फिर सीनियर मैनेजर पे मैं लेके, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बाकी ये रेड कोट पैंट में आप देख रहे हैं मेरी तब के जब मैं स्टेज पे चढ़ा था मैनेजर बनने। देखो कामयाबी तब मिलती है अब जिद्दी हो जाते हो, बस एक चीज के पीछे पड़ जाते हो 100 का 100% अपना, और एक जगह फोकस होता है। पर अगर आपको दिवालियां दिखती हैं, देखो फेस्टिवल दिखते हैं, हम फेस्टिवल में ही मीटिंग्स करते हैं, कभी छुट्टी नहीं करते। पर अगर आपको ये चीजें दिखती है ना, फिर आप लाइफ में बड़ा करने के लिए पैदा नहीं हुए। जिस दिन आपको अपना टाइम प्रीशियस लगना शुरू हो जाएगा ना, मेरे घर पे टीवी बंद करवा दिया था मैंने, उस डे फॉरएवर स्टार्ट किया था, आज तक टीवी नहीं चलता मेरे घर पे, क्योंकि टीवी गरीब लोग थे, बेला बंदा टीवी है, हम बेले नहीं है, लाइफ में मकसद है हमारी, ठीक है, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। तो गरीब लोग टीवी देखते हैं, याद रखना चाहिए, गरीब रहना तो टीवी अपना टाइम वेस्ट करो, टीवी वाले तो कमा रहे हैं पैसा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो जिंदगी में वापस नहीं आएगा। बाकी मेरी इनकम ग्रोथ थी, आपको इनकम की सबसे पहले मेल आती है। मेरा पहला चेक था 16,741 रुपए का, फरवरी 2017। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आपको जूम करके मैं दिखा भी देता हूँ। 16,741 फरवरी 2000। कितनी जल्दी मैं 1 लाख इनकम तक पहुंचा था। 3300 मेरा टैक्स कटा, 13,400 रुपये मेरी इनकम आई थी टैक्स कट के। प्रदीप कुमार मेरा प्रूफ में प्रदीप कुमार नाम है, और 910005 ये मेरा आईडी नंबर है, ठीक है, 12 डिजिट आईडी में FLP इंडिया से मिलते। मार्च 7 की मेल थी, पहला चेक था मेरा फॉरएवर का ही, मैंने घर पे दिया था सारा चेक अपना, ठीक है। उसके बाद ये इनकम नवंबर में मैं मैनेजर बना था, नवंबर से अगला महीना आता है दिसंबर मंथ तक की इनकम मेरी पहुंच गई थी 1,10,717.92 पैसे, 5,500 मेरा टैक्स कटा, ठीक है। उसके बाद जनवरी आता है, जनवरी 2018 1,23,000 रुपए। बाकी आप फिर मेरा ना एक सपना था, वो सपना बताता हूँ आपको, जस्ट वेट करिएगा। तो ये फिर आगे के पे आउट्स थे, ठीक है। आपके घर एक बोनस रिकैप भी आता है, सर्टिफिकेट होता है इनकम का। प्रदीप कुमार फॉरएवर इंपोर्ट्स 1,05,000 दिसंबर 2017 जो टैक्स कट के इनकम आई थी। प्रदीप कुमार जनवरी 2018 1,17,000। फरवरी का मेरा चेक था 1,15,000। सोचो 16,000 का पहला चेक था, 1 साल बाद इनकम 1,16,000 को टच कर है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इतनी जबरदस्त ग्रोथ, और मेहनत तो यार देखो हर जगह करनी होती है, तो ऐसी जगह करो ना जहाँ सपने पूरे। मैंने 10वें महीने अपनी मदर को फ्री कर दिया था, मैंने बोल दिया मम्मी आपको जॉब छोड़ने छोड़ दो, आज वो मर्जी से काम कर सकते, घर पे बैठ के बिल्ले क्या करना है, मर्जी है जब छुट्टी मारने छुट्टी मारो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ने रिटायरमेंट लेनी रिटायरमेंट लेनी, ठीक है। तो वो चीज इस बिजनेस ने मेरे को दी। 21 साल के एज में मैंने अपने घर वालों को फ्री कर दिया था इस बिजनेस। 21 के एज में ही शुरू किया, 21 में ही फ्री कर दिया, ये आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कार, ठीक है, जो मेरे बिजनेस पार्टनर है, सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट कार बाय करी, हमने वरना कार बाय करी। मैं पहले अपने बिजनेस पार्टनर की कार लेके आया जो मेरे साथ चला था, वरना कार हमने बाय करी है, तब की स्पीच है। एज 22 ईयर ओनली, 29 मई 2018 का दिन है। सक्सेस के लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट है उसके। हम कब बैठे सर की कार में? जून मंथ में, जून जुलाई में बैठे थे सर की कार में XUV में, ठीक है। और अगला साल 17 में बैठे थे, अगले साल अपनी कारें ले आए थे वो ड्रीम सेट करके। कुछ भी देना पड़े, कीमत जितनी मर्जी, ठीक है। अपनी टीम में गड्डी आई, स्पीचलेस हो गया मैं ऐसे। स्पीच तो मेरी काफ़ी अच्छी होती है, बट आज मैं खुद ही स्पीचलेस हूँ, मुझे पता नहीं बोलना क्या है, क्योंकि रियल में यकीन ही नहीं होना क्या एक कल्लो मेरी है। अब मुझे टेंशन होने लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि जेड़े मुझे कभी कमियाँ खानते थे वो बोलते थे ना तेरी आ जाएगी तब देख लेंगे,
मैं सोच रही हूँ मेरे स्टेटस देख के कहीं उन्हें आर्टिस्टी की लोड़ ना पै जाए। रिटेल भी हो जाएगी, रिटेल भी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है ना सर, स्टॉक आउट आर्टिस्ट। दिक्कत तो यही है ना, तो मुझे टेंशन भी हो रही है, खुशी भी हो रही है, मैं कंफ्यूज भी काफ़ी हूँ। ठीक है, पर ये कि लास्ट का ये महीना है। ठीक, अब से अब बात करी जाए, जब हमने फरवरी में स्टार्ट किया था, मैं बसों में धक्के खाया करता था पहले। बस से मैंने कभी स्टार्टिंग करी है सर के बाद, चलो बाइक थी, मैं बस से आया करता था। तो मैं सोचता भी पिछले रमज़ान जड़े गए थे ना पिछले साल के, तो मैं सोचता भी ये रमज़ान मेरे बड़े औखे जा रहे हैं। भूख प्यास में हम धूप में खड़े होते थे, हम दरवाज़ा खड़खड़ा के बोला करते थे सर सीनियर अप्रोच करनी है, ऐसी होता है ना। यस सर। तो मैं सोचता था, मैं कहा यार कभी ये लाइफ इनकी जड़ी मिली हुई है क्या, कभी मेरी भी ऐसी होगी। कभी मैं गड्डी के अंदर बैठा हूँ, मेरी टीम में आके बोल रहे क्या पड़ेगा, लग्जरी बेड बढ़िया छोड़ना पड़ेगा। लाइफ खाली कमरे की तरह होती है, अगर आपको बढ़िया चीज़ उसके अंदर बढ़िया चाहिए ना, तो पुरानी वाली छोड़नी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं पुराने बेड के ऊपर नया बेड पा दिया, क्या पड़ेगा, लग्जरी बेड बढ़िया बेड चाहिए ना आपको, पुराना वाला बेड आपको लोड करना पड़ेगा, बाहर निकालना ही पड़ेगा। यस सर। तो बहुत कुछ है। फिर मैंने कार बाय करी, स्कोडा रैपिड 20 जुलाई 2018 को, ठीक है, टॉप मॉडल। और मदर को मैं एजेंसी लेके गया। कभी मदर ने सोचा नहीं था ऐसा भी दिन आएगा। हमने नहीं सोचा था यार, बाइक को मैं जो 100 रुपए का तेल नहीं डला सकता, कल वो कार बाय करेगा, ठीक है, वो भी 1 साल बाद ये सारी चीजें होगी, ठीक है। 16 मंथ मेरे को टोटल हो चुके थे उस टाइम फॉरएवर के अंदर। मैं आपको देखा था उस टाइम काफी इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि पुराना टाइम याद आता है ना, तो थोड़ा सा रोना आ जाता है, इमोशनल हो जाते हैं। पर वो खुशी के आंसू होते हैं कि यार हाँ, आज ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी जो समझ आया। कई लोगों को मिलता है पर बुद्धि घुटनों में होती है उनकी, ठीक है, अल्ले पल्ले कुछ नहीं, बट हवा हवाई में अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। देखने वाला होगा इस टाइम मुझे कह देगा कहते कि अनमोल की गड्डी शादी में गाड़ी किसी के है जिसे आप जानते देख रहे हो, खड़ने की भी जगह नहीं है, ऑफिस के बाहर की वीडियो है। लोग आपकी वीडियोस बनाते हैं ना, एक सेलिब्रिटी जैसा फील आता है। बाकी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ज्यादा क्यों नहीं बोला जाएगा मेरे से। आज भी बहुत ही प्राउड फील हो रहा है सर, बहुत घट एज के साथ एक सर ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, ठीक है जी। अपनी 12 लाख की गड्डी उन्होंने बाई की है, कितनी बड़ी गल है जी टीम वास्ते। यार तुसी भी इदा ही अपने ड्रीम सैट करो। देखो सारे किसी वास्ते औखा काम नहीं है, सारे वास्ते देखो सेम प्लेटफॉर्म है, काम सेम करने अपने 95% काम अपनी कंपनी कर रही है, 3% काम नॉलेज है, 2% काम आ सामने पे, ठीक है जी। उसके बाद आ चीज़ होंगी तो तुसी भी इदा दे ब्लास्ट कर सकते हो। वजह तरीके के बस मेहनत करो, ठीक है जी। माँ बाप के सपने पूरे करो, इसके ऊपर और कोई गल नहीं है, स्वर्ग नरक ही है सारा कुछ, ठीक है जी। ओके टाइम आएगा जब ये मोमेंट आपकी भी लाइफ में आएगी, ठीक है। बाकी ना मेरा एक सपना था, मैंने ना एक वीडियो देखी थी, वो वीडियो दिखाता हूँ आपको। ग्रुप में आ गई, बिजनेस ग्रुप में। मैं बड़ा मोटिवेट हुआ इसको देख के, मैं एक दिन अपनी गड्डी में ये चीज करूंगा। और फिर मैंने जब अपनी गाड़ी बाय करी थी 2-3 महीने में, मैंने वो चीज करी भी। वीडियो दिखाते हैं मेरी खुद की कार की वीडियो, जो मैंने हर जगह पैसा ही पैसा रखा। तो कई लोग 2cc पे रुक जाते हैं। कल आप पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हो। मैंने 2cc एक बार करके 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूँ मैं इस बिजनेस से, ठीक है। ये बाइक हुआ करती थी, पर्सनैलिटी देखो, उस टाइम वीडियो दिखाई थी तब की और अब की देखो। ये बाइक थी, इस पे सफर शुरू किया था। मेरा सरकारी घर, एक तरह से रेंटेड हाउस ही होता है, ठीक है। ऊपर वाला मेरा घर रहता था, आज भी है वो, हमने छोड़ा नहीं है वो घर 30 सेक्टर में चंडीगढ़ में। बट मैं आज अपना खुद का घर ले चुका हूँ बिजनेस 75 लाख रुपए से। स्कोडा रैपिड खड़ी है कार, और ये जबकि हम तीनों गाड़ियां ले चुके थे। उसका सीनियर मैनेजर बना, ये मेरे मदर है, उस टाइम लेके गया अपनी कार में मदर को मैं। और जब मैं स्टेज पे चढ़ा सीनियर मैनेजर बन के, तो मेरे को समझ आया मैं कितना लकी हूँ कि यंग एज में आ गया।
कई लोग मेरे से भी कम एज में, उन्हें सुपर लकी मानता हूँ। मैं सोचता मैंने 3 साल डिग्री में वेस्ट क्यों किया, वो 3 साल के बिजनेस की डिग्री कर लेता। ठीक है, तो मैं स्टेज पे गया, वहां पे मेरे से डबल एज के लोग सीनियर मैनेजर थे। यहाँ पे आप देखिए कि मेरे साथ जो खड़े हैं मेरे से डबल एज के हैं। हम तो बहुत लक्की है यंग एज में आगे, बेवकूफ नहीं है, ऑलरेडी धक्के खा चुके हैं लाइफ के अंदर। आप बहुत लक्की हो यंग एज में आए हो। ठीक है, उसके बाद करते हैं। फिर इंटरनेशनल टूर का सपना था, फर्स्ट टूर हमने लिया। हाँ जी मिस्टर अजहर, हाउ यू फील? Fantastic feeling today. दिस इज योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर बट नॉट लास्ट। Yes. शुरुआत तो उसके बाद टेक ऑफ किया फ्लाइट, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे, सेकंड टाइम था खैर मेरा, फर्स्ट में गोवा गया था, सपना था, फ्लाइट हुई, हम बताया गए, एंजॉय किया हमने काफी। तो ये मैं आपको पता क्यों दिखा रहा हूँ, कल आप भी होगे, अपने पेरेंट्स के साथ हो सकते हो आप। तो यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये घर मैंने बाय किया। ठीक है, अपना 75 लाख रुपीस का, नंबर प्लेट लगाई मैंने अपने फादर के नेम की। आज मैं उसी में बैठा हूँ। ठीक है, अपने घर में खुद के। जस्ट वीडियो दिखाता हूँ। बट आज बात करें ना, तो आज 2 गाड़ियां हैं घर के अंदर। तो एक किया सेल्टोस, जो सिस्टर को ही मैं मैनेजर बना चुका हूँ, वो भी बाय कर चुके अपने दम पे। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपना परचेज बाय प्रदीप कुमार, जैसे कई लोगों का नेगेटिव माइंडसेट होता है, उनका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो टोटल मेरा 48 लाख रुपीस का सर्टिफिकेट है, उसके बाद रजिस्ट्री का पैसा, और ऊपर से जो उन्होंने बनाया था कि बना बनाया मैंने घर लिया, तो ऊपर से जो कैश पैसा दिया था वो अलग था। ठीक है, 75 लाख रुपीस टोटल लगा था। 5 से 6 लाख का तो फर्नीचर लेके आया था। उसका ये तो पे आउट दिखा चुका हूँ। बाकी जब लॉकडाउन आया था 2020 के अंदर, आपको पता है कितने लोगों की जॉब छूट गई थी, पर लॉकडाउन में भी किस लेवल की ग्रोथ मैंने ली थी। मेरा 15 जून का पे आउट है, फर्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे 2,35,000 रुपए का। 15 तारीख को इनकम हमारी अकाउंट में आती है। मेरा कोटक महिंद्रा बैंक है। 15 जून 2,35,000, 15 जुलाई 3,21,000, 14 अगस्त की 15 अगस्त की जुड़ी 3,70,000। उसके बाद 15 सितंबर 5,31,000। ठीक है, अभी रिसेंट पे आउट से मैं आपको दिखाऊंगा अपने। बाकी आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करेंगे, मैं आपको मिल जाएंगे। पहले साल मैंने, ये मेरी इनकम टैक्स रिटर्न है, कभी नहीं भरी थी मैंने इनकम टैक्स, चाहे मैं जॉब करता चाहे भर भी ना पाता। 7-8 हजार रुपये कहाँ भर। पहले साल मैंने इस बिजनेस के अंदर जो 18 में इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी मैंने फर्स्ट ईयर की, अपनी 5,82,000 रुपये कमाया था साल के अंदर फर्स्ट ईयर। पर सेकेंड ईयर मैंने कमाया 20,20,000 रुपये। यहाँ पे आप देखेंगे, और इससे बड़ा सबूत कोई नहीं होता। कई लोग प्रूफ मांगते हैं ना इनकम का। प्रदीप कुमार मेरा हाउस नंबर है, जो 30 सेक्टर चंडीगढ़ में है, 30A में, ESI कॉलोनी। बाकी रिसेंट है मेरी ITR 30, मेरा खुद का GST नंबर है, ये मेरा खुद का GST नंबर है। इंडिया में सिर्फ 1 करोड़ 28 लाख लोगों का GST नंबर है, पर अब यंग एज में इस लेवल तक पहुंच जाते। 2020 की ITR फिल की थी मैंने। यहाँ पे प्रदीप कुमार, टोटल साल का मैंने कहा 30 लाख, अभी 21 की भरनी है, नियर बाई 40 लाख क्रॉस की होगी जो 21 की होगी, पर जो 22 की होगी वो 50-60 लाख की होनी है। ठीक है, तो बाकी हमारे इंटरनेशनल टूर्स होते हैं। जब हमारा टूर क्वालिफाई हुआ था मेरा, जो ऑस्ट्रेलिया का टूर जाना था, ग्लोबल रैली,
पर वो टूर तो कैंसिल हो गया था, तो फॉरएवर ने हमें कंपनसेशन दिया था 2,47,000 रुपये, जिसमें टैक्स कटा था TDS 12,000 रुपये। 2,35,000 रुपये में TDS मतलब कि टैक्स कट के इनकम मिली थी टूर की। टूर तो नहीं मिला, बट हमें ये इनकम मिली, नियर बाई 2.5 लाख तक की इनकम होगी, ठीक है। इसके बाद हमें कितनी जेनरस ब्रांड है, फिर 5 स्टार रिट्रीट भी मिली हमें अलग से, सारा खर्चा फॉरएवर का, फ्लाइट में हम गए, ठीक है। हमें ली मेरिडियन होटल में 5 स्टार रिट्रीट मिली, दिखाता हूँ आपको। दिल्ली हम गए थे, बड़ा अच्छा फंक्शन था, बड़ा मजा आया वहां पे। ट्वेंटी फ्लोर थे वहां पे। उसके बाद में वहां पे बड़े बड़े लीडर से मिला, जो इंडिया के टॉप लीडर्स है, सबसे बड़े बड़े चेक्स जिन्होंने लिए। सूर्य सिन्हा सर से मिला, सुनील गुप्ता, आनंद गांधी सर से मिला, सभी से मैं लाइव मिला, काफी कुछ सीखा सभी के एक्सपीरियंस को। इन्हें 20-20 साल, सूर्य सिन्हा सर को 9 साल का एक्सपीरियंस है, सुनील गुप्ता सर को नियर बाय 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस है, आनंद गांधी सर को भी इतना एक्सपीरियंस है। तो ये हमारा रूम था। टीम देख रहे हैं, लग्जरियस 5 स्टार रिट्रीट। सो देखो टीम, सेम फ्यूचर आप सभी का, सभी को एक बार अच्छे से दिखाओ रूम। तो बहुत वंडरफुल इवेंट फॉरएवर ने रखा था, बड़ा एंजॉय किया हमने, ठीक है। तो उसके बाद आज सेल्फ मेड मिलियनेयर है, और यहीं पे हम अपनी टेस्टिमनी को ओवर करते हैं, ठीक है। लास्ट मंथ के पे आउट्स बाकी आपको दिखा देता हूँ। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि बिजनेस किस लेवल का बिजनेस है, और ये आपको क्या से क्या बना सकता है लाइफ के अंदर, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जिंदगी में इतनी ऊपर तक जाऊंगा, ठीक है, जितनी ऊपर इस बिजनेस ने मुझे पहुंचा दी है। आज बात करें 100+ मैनेजर हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं। मैं अकेला नहीं कमा रही हूँ, थ्रू ऑलरेडी बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, ठीक है। 10,000 से 1 लाख के बीच में पता नहीं कितने हैं, 12 लाख करोड़ पता नहीं कितने कमा रहे हैं। बाकी रिसेंट पे आउट्स हैं 3,75,000 टैक्स कटने के बाद, 3,84,000 चेक था, 19,700 रुपये टैक्स कटा, टैक्स कट के 3,74,000 आए। 12 मई को इनकम आ गई थी, 16 नहीं होती कभी भी, छुट्टियां थी 3 दिन की मई के अंदर, 13, 14, 15 की, तो अकाउंट में 12 तारीख को आई। बाकी 5,56,000 रुपये मई 2021, 5,28,000 रुपये हुए अकाउंट में। क्या सबसे हाईएस्ट पे आउट मेरा जो रहा है अभी 6,08,000 जून 2021, 30,000 रुपये टैक्स कटा, जितने की जॉब के लिए मुझे सरकारी जॉब के लिए पीछे भगाया जाता है, जिन्हें की 2CC के पीछे, मैं ना बोलता 2CC पीछे रहता है, इतना टैक्स कटा रहे हो। 5,70,000 आए, ठीक है। बाकी मैं ही नहीं अकेला, मेरे साथ बहुत सारे मेरे मैनेजर्स कमा रहे हैं। आयुष वीर सिंह हो गए, चंडीगढ़ से मिस्टर विक्की सर हो गए, 5,10,000 रुपये। तो ऐसे बहुत सारे मेरे बिजनेस पार्टनर्स है, खाली मैं नहीं कमा रहा। देखो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अपना खुद अपनी सक्सेस नहीं अचीव करोगे, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी कामयाब करोगे। बाहर लोग अपनी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, पर देखो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना कभी भी, ठीक है। बहुत लोग आएंगे आपको खींचने के लिए, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, पर जब वो कामयाब हो जाए ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके आंखें नजर मिला। आज लगता है मेरे को कोई बोलता होगा, ठीक है। अब मैं लग्जरी कार प्लान कर रहा हूँ, बड़ी जल्दी वो ब्लास्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों की रोटी नहीं बचेगी, जो लोग जेलस करते हैं, बहुत होते हैं, बट हम कभी किसी से जेलस नहीं करते। हम तो सब यही चीज बोलते हैं, कोई भी आएगा हम सबकी हेल्प करेंगे, चाहे कोई बाद में आए चाहे पहले आए, बस मेहनत करे यार, अच्छी नीयत रखे, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, अच्छी सोच रखे। अच्छी सोच रख के अगर आप इस बिजनेस को करेंगे, तो इस बिजनेस के अंदर आप सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम फ्यूचर आपका है, अच्छे से मेहनत करें, अपना 2CC कंप्लीट करें, 3-4 दिन अच्छे से ट्रेनिंग लेके, और जल्दी जल्दी आप भी इस बिजनेस में सारे अचीवमेंट्स को अचीव करें। बाकी लास्ट में एक छोटी सी एक्टिविटी करिएगा, जैसा भी आपको सेशन लगा, ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। हाईलाइट्स आप चेक करिएगा कि किस लेवल का लाइफस्टाइल फॉरएवर हमें देता है, कैसी लाइफ हमें देता है, फ्री लाइफ। बाकी स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके उसका मुझे टैग करिएगा, ठीक है। कैसा लगा आप सभी को सेशन, बताइएगा अपना रिव्यू।
और जल्दी आप भी अपनी कमिटमेंट करें कि 1 साल के अंदर आप किस इनकम तक पहुंचेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। गधों की सुनोगे गधे बनोगे, मिलीनियर की सुनोगे मिलीनियर बनोगे। बाकी चक दो फट्टे, ठीक है, आग लगा लो सीने में जब तक लाख करोड़ ना आए महीने में। बाकी मैटर वो पैसा नहीं करता, पैसा बहुत दुनिया कमा रही है, अच्छा इंसान बनना मैटर करता है। अच्छे इंसान बनना, कभी घमंड मत लाना, कभी मतलबी मत बनना, ठीक है, और कभी किसी से जेलस मत करना। अपने से ऊपर वाले से सीखो, नीचे वाले की हेल्प करो, वो भी ऊपर आ सके, ठीक है। बाकी चक दो फट्टे और थैंक्स करिएगा। अभी अभी आपने थैंक्स करना है किसको, जिन्होंने भी आपको ये सेशन अटेंड करवाया, उनको पर्सनली बोले थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं भी बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लूंगा। आप आगे बढ़े, सबको बीट करे, आगे निकले, ठीक है।